इंटीग्रेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में एक क्लास हम लोग पढ़ लिए हैं। आज से ये दूसरा क्लास है और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, पिछले क्लास में आपको हम बहुत सारा इंटीग्रेशन का फॉर्म बताए थे कि इस फॉर्म में रहेगा तो ऐसे इंटीग्रेशन करिएगा, इस फॉर्म में रहेगा तो ऐसे करिएगा। टोटल 5 फॉर्म आपको बताए थे, 5 टाइप का इंटीग्रेशन आपको बताए थे और सारे टाइप पे एक क्वेश्चन करके भी आपको बताए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करिएगा। सारा चीज़ बहुत ही अच्छे से समझाए थे। तो उम्मीद करते हैं कि वो वाला लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो पहले वो भी देख लीजिए, चाहे इसके बाद भी देख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि पहले ही देखें। ठीक है, और अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का या फिर किसी भी मतलब किसी भी तरह का आपके पास पार्ट 1 का बुक नहीं है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ सारे बुक का आपके पास PDF अवेलेबल है, इंटीग्रेशन का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इसमें बाकी जितने फॉर्म का इंटीग्रेशन बचा हुआ है वो करके दिखाते हैं। जैसा कि हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि इस चैप्टर में हम लोग को बहुत सारे फॉर्म का इंटीग्रेशन पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कि इस फॉर्म में रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इस फॉर्म में रहेगा तो कैसे होगा। तो बहुत सारा फॉर्म, 5 को फॉर्म आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे, बाकी का अभी हम आपको बता रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो साइन का पावर nx का इंटीग्रेशन, कॉस की पावर nx का, कॉस के पावर n इंटू साइन के पावर nx, मतलब दोनों का कॉस साइन दोनों रहेगा, tan के पावर में n रहेगा, cot के पावर में n रहेगा। तो इस सब का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालते हैं ये सारा चीज सीखने वाले हैं। n का मतलब यहाँ 2 3 4 5 6 10 12 14 जो भी, मतलब अगर दे दे साइन के पावर में 10x तो उसका इंटीग्रेशन आप कैसे निकालिएगा। कॉस के पावर में 10x दे दे, tan के पावर में दे दे कुछ भी, मतलब यहाँ दे दे कॉस का पावर में 5x एंड साइन के पावर में 6x, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालिएगा। तो ये सारा फॉर्म हम लोग को पढ़ना है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन साइन का पावर nx का क्या होता है, कैसे निकलता है, और इस पर क्वेश्चन आपको करा के हम दिखाते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि साइन के पावर nx का इंटीग्रेशन और कॉस के पावर nx का इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे दो केस हो सकता है। n का जो वैल्यू है वो n का वैल्यू एक बार क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है, या फिर n का वैल्यू क्या हो सकता है, एक बार इवन हो सकता है। n तो ये होना हो सकता है, या तो ऑड हो सकता है नहीं तो इवन हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए। ऑड पॉजिटिव होना चाहिए इंटीजर या फिर इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n पॉजिटिव इंटीजर होगा लेकिन वो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो जब भी n ऑड होगा तो क्वेश्चन को कैसे बनाना है, जब भी ऑड होगा तो cos x को t पुट करना है साइन वाले में, इस फर्स्ट वाले में, और इस सेकेंड वाले में साइन को पुट, ये फर्स्ट वाले में और ये सेकेंड वाले में साइन x को t पुट करना है। मतलब सीधे सीधी बात कहने का है मतलब कि अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है n का वैल्यू, अगर n का वैल्यू ऑड है तो अगर हमको साइन का इंटीग्रेशन निकालना है तो cos को t पुट करेंगे, और अगर cos को निकालना है तो साइन को t पुट करेंगे। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, बहुत लाजमी है वो ख्याल आना, कि अगर हमको साइन के पावर 5 का साइन के पावर 5x का इंटीग्रेशन निकालना है तो इसमें तो cos है ये नहीं है, तो cos को कहाँ से t पुट करेंगे। जो अभी हम आपको बताए हैं वो क्या बताए हैं कि अगर साइन का पावर ऑड है तो ये साइन का पावर 5 क्या है, ऑड है, तो cos को t पुट करेंगे। जबकि क्वेश्चन में तो cos है ही नहीं, क्वेश्चन में cos है ही नहीं, तो कहाँ से cos को t पुट करेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ cos ला देंगे। इस चीज को हम लिख सकते हैं साइन का पावर 4x, एक मिनट, साइन का पावर 4x और इंटू साइन x और इंटू dx। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो लिख सकते हैं। और इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू साइन। अब आप ध्यान से देखिए, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन का पावर 4x, यानी साइन के पावर 4x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इंटू कितना है साइन एक्स, तो इंटू हो जाएगा साइन एक्स। अब यहाँ आपको कॉस दिख रहा है ना, यहाँ कॉस को t पुट करना है। ठीक है,
तो यहाँ जब cos को t पुट करिएगा तो ये साइन खत्म हो जाएगा और 1 माइनस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा और उसका इंटीग्रेशन आप बहुत ही आसानी से निकाल लीजिएगा। इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जब भी इस दोनों फॉर्म में n का वैल्यू ऑड आएगा तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ इस पोजीशन तक लाएंगे और यहाँ आकर के cos को t पुट कर देंगे, साइन को कटा देंगे और आगे इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे। आपको क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे, ऑड वाला भी इवन वाला भी, ठीक है। उसके बाद सेम जैसे कि ये साइन है तो यहाँ cos को t पुट किए हैं। सेम यहाँ अगर cos रहता तो यहाँ साइन आता और यहाँ cos आता तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, साइन को t पुट करते, cos कट जाता। सेम कंडीशन है। अब हम लोग समझते हैं कि इवन वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। और वाला तो आपको बता दिए, इस पे क्वेश्चन भी करके आपको बता देंगे, लेकिन पहले समझा देते हैं कि इवन वाले को कैसे करते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि n का वैल्यू जब इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा तब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। तो कुछ करना ही नहीं है, जब इवन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा n का वैल्यू तो बस हम लोग क्या करें कि बाई पार्ट्स लगा देना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर इंटीग्रेशन हम लोग को क्या भी निकालने के लिए साइन का पावर 6x और इंटू dx का, ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस इसको ऐसे लिख लेंगे साइन का पावर 5x और इंटू साइन और इंटू dx। अब देखिए आप ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बैठेगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन बाहर निकला, सेकंड की इंटीग्रेशन, ऐसे करके जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं उसी को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इसको पहला फंक्शन मान लेंगे, इसको दूसरा। यहाँ पे एक सवाल आपको दिमाग में और आ सकता है कि जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम लोग पढ़े हैं उसमें फंक्शन को पहले डिफाइन करते हैं, कौन फर्स्ट फंक्शन है कौन सेकंड फंक्शन है। इसमें तो दोनों ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन ही है, तो किसी को आप फर्स्ट और किसी को सेकंड मान सकते हैं, लेकिन जनरली जिसका पावर ज्यादा होता है उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और जिसका पावर कम होता है उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। और इसका हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की मदद से इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है। तो वो आपको एक क्वेश्चन हम ले करके निकाल करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले आपको ऑड वाला एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन इवन में डालेंगे, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन आपको करके हम दिखाते हैं, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए आपके एक्सरसाइज 6 का चौथा नंबर क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेट cos का पावर 5x dx, ठीक है। मतलब cos के पावर 5x का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले इसका जो पावर में 5 है वो क्या है, वो ऑड है। तो ऑड रहता है तो हम क्या करते हैं, cos रहता है तो साइन को t पुट करते हैं, साइन रहता है तो cos को t पुट करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे साइन को t पुट करें तो साइन पहले लाते हैं यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos का पावर 5x dx, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसको cos का पावर 4x और dx cos का पावर 4x इंटू cos x और इंटू dx लिख लेंगे। और cos की पावर 4 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर इंटू cos x और इंटू dx, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर x कितना होता है, cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, cos का पावर 4x, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट साइन x इज इक्वल टू t, तो देन cos x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहाँ से dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, dx का वैल्यू आ जाएगा dt बाई cos x। तो नीचे में cos x दिख रहा है, दिख रहा है। तो नाउ इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन I में देखिए यहाँ 1 माइनस साइन की जगह पे कितना रखेंगे, साइन की जगह पे t रखेंगे, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू cos x है तो cos x और इंटू dx। तो dx का वैल्यू कितना निकला, dt बाई cos x, dx का वैल्यू dt बाई cos x। तो cos x से cos x कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस, अच्छा ये टी स्क्वायर इसका तो होल स्क्वायर है ना, तो जाएगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर और इंटू dt,
ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहीं तक समझने वाली बात है। अब इसके बाद तो कैलकुलेशन है, इसके बाद तो इसका इंटीग्रेशन आप खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करके आगे हम दिखाते हैं। वैसे तो कैसे करिएगा इसका इंटीग्रेशन, कुछ नहीं करना है, बस स्क्वायर को एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब टी के पावर 4 माइनस 2ab, a मतलब 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा b मतलब टी स्क्वायर, और ये कितना है dt, जा a स्क्वायर कितनी है, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होगा ना, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, t के रिस्पेक्ट में t ही होगा, और प्लस t के पावर 4 का हो जाएगा t के पावर 5/5, और माइनस 2 बाहर आ जाएगा, और t स्क्वायर का हो जाएगा t³ 3। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, t का वैल्यू रख देंगे, तो t का वैल्यू कितना है, देखिए यार t sin x को t पुट किए थे ना, तो ये sin x का हो जाएगा वैल्यू, तो ये हो जाएगा sin x प्लस sin का पावर 5x/5 और माइनस 2 sin x/3। थोड़ा सा अगर आप इसको पावर की क्रम में सजा के लिखिएगा तो हो जाएगा 1/sin का पावर 5x और माइनस 2/3, ये हो जाएगा sin x और प्लस sin x। हो गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं, कितना नंबर 4 में क्वेश्चन था ना, यही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि अगर पावर इवन हो तो क्या होगा, मतलब तब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। जैसे ये कॉस का निकला उस तरीके से साइन का निकलेगा। ठीक है, तो दोनों तो बताने की जरूरत नहीं, इतना बताएंगे तो हम बताते ही रह जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इवन वाला लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए, आपके एक्सरसाइज 6 में 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है cos का पावर 4x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं। इसका जो पावर है 4 वो क्या है, वो इवन है। तो आपको बताया कि जब भी पावर इवन रहता है तो इसको क्या करते हैं, हम लोग बाई पार्ट्स लगाते हैं। चलिए आपको सोल्व करके दिखाते हैं कैसे करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos का पावर 4x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, i बराबर इसको लिख लेंगे cos का पावर q मतलब cos³ x इंटू cos x और इंटू डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, अब इस पे हम लोग बाई पार्ट्स यूज करेंगे, तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन नीचे लिख देते हैं बाई पार्ट्स। जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इस पे यूज करिएगा, इस वाले इंटीग्रेशन पे, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन बाहर निकलेगा। तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग cos³ x को मानते हैं, सेकेंड इसको मानते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही, किसी को फर्स्ट सेकेंड मान सकते हैं, लेकिन जनरली जिसका पावर बड़ा रहता है उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, और जिसका पावर छोटा रहता है उसको सेकेंड फंक्शन मानते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन बाहर निकला मतलब cos³ x और इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब cos x और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन cos³ x बाई dx, और फिर इंटीग्रेशन होता है सेकेंड फंक्शन का, और उसके बाद पूरा का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, इतना ही होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। आपको डिटेल में पढ़ाए हुए हैं चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो ये हो जाएगा, देखिए cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin x, तो ये हो जाएगा cos³ x और इंटू sin x और माइनस cos³ x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 3 cos² x और उसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, उसके बाद cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin x इंटू dx। ठीक है, और ये हो जाएगा cos³ x इंटू sin x
और माइनस इंटीग्रेशन। अच्छा ये 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो 3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये तो माइनस आके इधर ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और इंटू ये हो जाएगा sin स्क्वायर x और इंटू dx। ठीक है, ये हो जाएगा cos क्यूब x इंटू साइन x और प्लस 3 और इंटीग्रेशन। अब देखिए किसी एक को चेंज कर देते हैं हम लोग, साइन को कॉस में या फिर कॉस को साइन में, कोई एक में कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x है और इसको लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, ये हो जाएगा cos क्यूब x साइन x और प्लस 3 और इंटीग्रेशन। अब ध्यान दीजिए इसे जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन में टूट जाएगा, cos स्क्वायर x dx और माइनस 3 तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में होगा ना, तो हो जाएगा 3 और इंटीग्रेशन माइनस 3 इंटीग्रेशन हो जाएगा cos का पावर 4 इंटू x इंटू dx। ध्यान से आप देखिए, ध्यान से देखिए किसका हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, cos के पावर 4x का। i बराबर यही ना है, i बराबर कितना है cos का पावर 4x और यहाँ कितना है cos का पावर 4x, यानी इसके जगह पे हम लोग i लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos क्यूब x और इंटू साइन x और प्लस 3। अब cos स्क्वायर x है तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग इसका सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2। आपको पता है कि 2 cos स्क्वायर x बराबर कितना होता है 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर x बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2x बाई 2 और इंटू dx और माइनस ये 3 और इसके जगह पे i हो जाएगा, तो 3i को तो इधर हम लोग ला लेंगे, लेकिन उससे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। अच्छा ये i बराबर है ना, हम लोग जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो कितने के बराबर है, वो i बराबर है कितना, ये cos क्यूब x इंटू साइन x और प्लस 3। अब ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन में टूटेगा, तो सबसे पहले तो ये 3 और बाई में 2 आ जाएगा और ये दो अलग इंटीग्रेशन में टूटेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन और प्लस फिर 3/2 और इंटीग्रेशन किसका cos 2x का और माइनस 3i इधर आएगा तो प्लस 3i हो जाएगा, तो i प्लस 3i इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos क्यूब x इंटू साइन x और प्लस ये हो जाएगा 3/2x 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, और प्लस ये 3/2 है और cos 2x का इंटीग्रेशन। अब ध्यान देना है, अगर यहाँ डिफरेंशिएशन आता तो 2 बाहर आता, लेकिन इंटीग्रेशन है तो 1/2 बाहर रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर रहेगा, तो ये हो जाएगा 3/4 और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और ये तो इधर चला ही गया। ठीक है, तो यहाँ से ये 4i हो जाएगा, तो i बराबर कितना हो जाएगा 4 जाके उधर में डिवाइड हो जाएगा सब में, तो ये हो जाएगा 1/4 और cos क्यूब x और इंटू साइन x और प्लस 4 फिर इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3/8x और प्लस 4 इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो 3/16 साइन x। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम एक बार इसका आंसर मिला लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। एक्चुअली इसका आंसर साइन में दिया है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है cos क्यूब x है तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू cos x, तो cos स्क्वायर x इंटू cos x, तो cos स्क्वायर x यहाँ पे रहेगा तो उसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x और इधर जो cos x बच रहा है तो cos x इंटू साइन x इधर से 2 लेंगे तो 2 sin x इंटू cos x sin 2x हो जाएगा। तो ऐसे करके मतलब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिएगा तो आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ऐसा किसी भी बुक में नहीं लिखा है कि आंसर इसका साइन में ही दिया जाएगा, ये इनडिफिनिट इंटीग्रल है, इसलिए इसमें ऐसा होता है कि क्वेश्चन आंसर कभी कभी अलग अलग हो जाता है। ये भी सही है, बुक का भी सही है, आप इसको भी चेंज करिएगा तो बुक का भी मिल जाएगा, जगह नहीं तो आपको करके ही बता देते, बट कोई नहीं, मेन प्रोसेस सही होना चाहिए, सब चीज़ ठीक है। हम आपको अब नेक्स्ट टाइप का इंटीग्रेशन बताते हैं। नेक्स्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा ये इंटीग्रल है,
ये मतलब इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हम लोग को इंटीग्रेशन पढ़ना है साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx का। मतलब अगर साइन और कॉस इंटीग्रेशन में है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई में, इसके पावर में कुछ नंबर दिया हुआ है 2 4 5 10 और उनका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम लोग को 5 केस मिल सकता है। पहला केस क्या होगा कि m इज मान लेते हैं और मान लेते हैं कि m ऑड हो, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि n इज ऑड, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि दोनों ऑड हो, m और n बोथ ऑड, या फिर ये हो सकता है कि बोथ इज इवन, या फिर एक और केस इसमें हम बना रहे हैं कि m प्लस n इज निगेटिव, ठीक है, n प्लस इज निगेटिव बट इवन। ये 5 केस हम लोग लेते हैं। एक बात आपके मन में आ रहा होगा कि हम यहाँ भी ऑड का चर्चा कर रहे हैं, यहाँ भी ऑड का चर्चा कर रहे हैं, यहाँ भी ऑड का चर्चा कर रहे हैं, तो इवन कहाँ चर्चा कर रहे हैं? एक बात आप खुद से सोचिए, यहाँ लिख रहे m इज ऑड, m ऑड लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि n ऑड भी हो चाहे इवन भी हो, ये भी तो इसमें शामिल है। अब यहाँ n इज ऑड लिख रहे हैं तो m इवन भी तो हो सकता है क्या? अब यहाँ m और n बोथ ऑड का बात करें तो यहाँ मतलब दोनों ऑड का बात करें, यहाँ तो इसमें तो एक स्वतंत्र है ना। तो अगर हम लोग लिखते n इज इवन, हो सकता था कि n ऑड हो, लेकिन ऑड बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऑड वाले क्वेश्चन को बनाना ज़्यादा आसान होता है, तो हम लोग ज़्यादा खोजते हैं कि ऑड कहाँ है, ठीक है। इवन वाले को थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ता है, बाई पार्ट्स लगाना पड़ता है, आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे कुछ और फंडा है, ठीक है। और उसके बाद बोथ इज इवन, बोथ इज ऑड तो है, और नीचे में एक और केस हो सकता है कि m प्लस n इस दोनों का पावर का जो योगफल है वो निगेटिव आ जाए। निगेटिव कब आएगा? जब बाई में दिया रहेगा, पावर माइनस में रहेगा, यानी मान लीजिए कि साइन बाई कॉस दे दे, ऐसे साइन का साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस का पावर 3 थीटा ऐसे दे दे, तो वो एक केस बन सकता है। और लेकिन वो जो निगेटिव नंबर होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, तो उसका भी बनाने का कुछ स्पेशल तरीका होता है। इस सारे तरीका को हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला बात हम लोग करते हैं कि m अगर ऑड हो तो क्या करना है। तो आपको जब भी हम बोले हैं, आपको पहले ही बताएं कि जब भी ऑड आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर साइन का पावर ऑड है तो कॉस को टी पुट कर देते हैं। तो m यहाँ क्या है? साइन का पावर है ना, तो साइन का पावर अगर ऑड आ जाएगा तो सीधा हम लोग कॉस को टी पुट कर देंगे। कॉस का पावर क्या है ये नहीं देखेंगे। उसके बाद अगर n ऑड आता है यानी कॉस का पावर ऑड आता है तो हम लोग साइन को टी पुट कर देंगे। साइन के पावर में क्या है कुछ भी हम लोगों को देखने का जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर दोनों ऑड है, अगर दोनों यहाँ m और n दोनों ऑड है तो कोई बात नहीं, आप किसी को भी टी पुट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन बन जाएगा। अब उसके बाद आता है कि बोथ इज इवन, अगर दोनों का पावर इवन हो तब क्या करिएगा। अगर दोनों का पावर इवन हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मल्टीपल एंगल में चेंज करते हैं, ठीक है। वो आपको हम करके बताएंगे, क्वेश्चन करके बताएंगे तो समझाएंगे। जैसे कि आपको अगर दे दे एग्जाम्पल बता दें समझ में आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या है, यहाँ थीटा होगा, थीटा है, ठीक है। यहाँ क्या है, दोनों इवन है तो हम लोग क्या करेंगे, फटाक से यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 और इंटू इसके जगह पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसके आगे आसानी से आप इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। 2 दूना 4 यानी 1/4 बाहर आ जाएगा, 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग जाएगा। उसके बाद आसानी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 लगाएंगे, इंटीग्रेशन में टूट जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो इसी तरीके से करना है। मान लीजिए कि यहाँ 4 है, सपोज दोनों का पावर इवन आ गया तो कुछ ही नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो पहले इसका होल स्क्वायर निकालते उसके बाद इसके साथ इंटू करते, तो ऐसे हम लोग इसको बनाएंगे अगर दोनों का पावर इवन आ जाए तो। और उसके बाद बात आता है कि m प्लस n का वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जब m प्लस n का मान निगेटिव आ जाएगा तो हम लोग tan को टी पुट करेंगे, ठीक है। tan को करेंगे, जब आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा कि क्या बात कर रहे हैं आप, इसमें साइन कॉस में tan कहाँ से आ गया। तो जब भी ये निगेटिव आएगा इसका मतलब है कि नीचे में आएगा ना,
अगर साइन बाई कॉस आ जाए चाहे कॉस बाई साइन आ जाए तो टेन और कॉट तो आएगा ही, तो टेन और कॉट को हम लोग टी पुट करेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन आपको करके हम समझाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ 5 कैसे बन रहा है, तो क्या हम 5 क्वेश्चन आपको करके बताएं, तो 5 क्वेश्चन करेंगे तो करते रह जाएंगे, इसलिए हम 5 क्वेश्चन नहीं करेंगे, 1-2 क्वेश्चन आपको कर देंगे और बाकी थोड़ा थोड़ा समझा के छोड़ देंगे, लेकिन टच करेंगे, ठीक है। देखिए आपके एक्सरसाइज में एक 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें रूट के अंदर में साइन दिया है। अब मतलब इसका जब पावर 1/2 हो गया तो इस स्थिति में क्या करना था, जब भी रूट वाला मामला है तो रूट के अंदर वाला चीज को साइन टी पुट कर देना, ठीक है। रूट के अंदर में साइन है तो बस साइन को हम लोग टी पुट कर देंगे। जब साइन को आप टी पुट करिएगा तो क्या होगा, शॉर्टकट में हम इसको बना देते हैं, तो ये रूट टी हो जाएगा, ठीक है। और ए कॉस तो कट जाएगा क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन आएगा, तो नीचे डी टी बाई कॉस एक्स आएगा, तो ये कॉस कट जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इंटू ये हो जाएगा डी टी, ठीक है। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन और रूट टी और इंटू 1 माइनस ये टी स्क्वायर हो जाएगा ना, साइन इसको टी पुट किए थे और इंटू डी टी। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप क्या करिएगा, रूट टी से दोनों में मल्टीप्लाई करिएगा, दो अलग अलग इंटीग्रेशन में टूट जाएगा, ये रूट टी इंटू डी टी हो जाएगा। आप एक स्टेप कर ही देते हैं, ये हो जाएगा रूट टी इंटू डी टी और ये माइनस ये हो जाएगा टी का पावर 3/2 इंटू डी टी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो टी का पावर 3/2 टी का पावर 5/2 आसानी के साथ ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि रूट नहीं दिया रहता, अगर यहाँ पे दे दिया रहता मान लीजिए कि साइन का पावर 4x, तो हम लोग क्या करते, तो ध्यान लगाइए कॉस का पावर ऑड है तो कॉस का पावर ऑड है तो हम लोग साइन को टी पुट करेंगे, ठीक है। जिसका पावर ऑड रहता है उसको हम लोग जिसे कॉस का पावर ऑड है तो साइन को टी पुट करते हैं, साइन का पावर ऑड है तो कॉस को टी पुट करते हैं। देखिए यहाँ इसमें कौन सा केस अप्लाई हो रहा है, कॉस का पावर यानी n क्या है, ऑड है, n इज ऑड दूसरा नंबर, तो n जब ऑड होता है, n जब ऑड होता है मतलब कॉस जब ऑड होता है तो साइन को टी पुट करते हैं, तो साइन को यहाँ टी पुट कर देंगे यही चीज और क्वेश्चन को आगे बढ़ा देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज तो बहुत आसान है, यहाँ तक तो आपको बहुत ही आसान है। ये ऑड वाला जो फंडा है यहाँ तक बहुत आसान है, एक इवन वाला आपको हम बता देते हैं और एक ये वाला बता देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इवन वाला भी तो आपको अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे ना, उसी टाइप से बनाना है, ठीक है। एक ये वाला बता देते हैं m + n इज नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद मतलब नेक्स्ट टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। आप देखिए एक्सरसाइज 6 का हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन लिए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई साइन का पावर 4x इंटू कॉस का पावर 4x। ये एक्चुअली क्या है, ये जब 4 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, cos ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो m + n का जो वैल्यू है वो -8 के बराबर आएगा। और -8 क्या होता है, इवन होता है, यानी ये 5वें नंबर केस है, मतलब 5वें टाइप का ये इंटीग्रेशन है। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको बताया थे tan को हम लोग t पुट कर देते हैं या फिर cot को भी पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ tan लाना होगा, तो tan लाने के लिए क्या करेंगे, पिछले क्लास में भी हम बता रहे थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो tan लाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे sec से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए sec से मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे आएगा, लेट I बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई साइन, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन का पावर 4x इंटू कॉस का पावर 4x dx, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक काम करेंगे, ये I बराबर इंटीग्रेशन तो रहेगा ही, ये अब देखिए कॉस को ऊपर जब भेजेंगे, ये 1 बाई कॉस का पावर 4x है, तो कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक का पावर 4x बाई साइन का पावर 4x, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को क्या पुट करना था, tan s को टी पुट करना था। tan तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो हम लोग एक काम करेंगे, tan लाने का प्रयास करेंगे। tan कैसे आएगा, अगर साइन में cos से डिवाइड होगा तो tan आएगा, यानी साइन में cos, यानी हम लोग ऊपर नीचे sec से मल्टीप्लाई करेंगे, तो sec का मतलब 1 बाई cos होता है, तो वो साइन बाई cos हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर नीचे एक बार और sec के पावर 4x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, तो जब ऊपर नीचे sec के पावर 4x से एक बार क्या फर्स्ट टाइम ही है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sec का पावर 8x और बाई, अब इसमें देखिए अब साइन में sec के पावर 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है साइन के पावर 4x, तो ये कितना होगा, तो sec का मतलब क्या होता है 1 बाई cos, यानी हो जाएगा साइन का पावर 4x और बाई cos का पावर 4x, यानी कितना टोटली कितना आ जाएगा, साइन बाई cos tan आ जाएगा, ये हो जाएगा tan का पावर 4x इंटू dx,
अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि अगर tan को पुट करते हैं t तो sec स्क्वायर कटेगा, लेकिन sec का पावर 8 है, ठीक है, कोई बात नहीं, sec का पावर 8 नहीं है, लेकिन 2 को तो sec कट जाएगा ना, और ये तो t हो जाएगा ना। तो चलिए आगे हम लोग वही करते हैं। क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू, अच्छा पहले लिखते हैं पुट ना, पुट करना है हम लोग, क्या करना है, tan x इज इक्वल टू टी, tan x इज इक्वल टू टी, तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा, यानी dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt बाई sec स्क्वायर x, ठीक है। तो अब यहाँ से नाउ i का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू, आप देख लीजिए sec का पावर 8x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec का पावर 6x बाई, अब नीचे में देखिए tan का पावर 4x है और tan को t माने हैं, तो ये t का पावर 4 हो जाएगा, अच्छा इंटू, अब dx, तो dx की जगह पे कितना है dt बाई sec स्क्वायर x, तो इसको लिख सकते हैं dt बाई sec स्क्वायर x, ठीक है। अब ये sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x खत्म, ठीक है, तो ये कितना बचेगा इंटीग्रेशन, अब देखिए sec का पावर 6 है, ठीक है, और x है, तो sec का पावर 6x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं sec का स्क्वायर इंटू, ऐसे लिख सकते हैं ना, sec का पावर sec स्क्वायर x का पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 3, ऐसे तो लिख सकते हैं sec स्क्वायर का पावर 3 और बाई 3 का पावर 4, sec स्क्वायर का पावर 3 कितना हो जाएगा, sec का पावर 6 हो जाएगा। ऐसे क्यों लिखे अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसको tan में चेंज करना है, तब ना सारा फंक्शन t में, या तो x में है, सॉरी ये तो t है ना, और ये t में है, तो इसको t में चेंज करने, अब sec स्क्वायर x के जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, और इसका पावर कितना है 3 है, और बाई में कितना है t का पावर 4 है, ठीक है, और इंटू dt है। अब आप बताइए tan x का वैल्यू कितना है t है, तो इसकी जगह पे हम लोग t लिख लेंगे, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और इसका होल क्यूब, और बाई नीचे में t का पावर 4 और इंटू dt। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही मतलब यहाँ तक तो सीधा फ्लो में बहते चला है, आगे भी फ्लो में बहते चला जाएगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब आप पढ़े हुए हैं, a प्लस बी का होल क्यूब आप पढ़े हुए हैं भली भांति, इधर उतना जगह नहीं है कि हम a प्लस बी का होल क्यूब एक्सपेंड कर पाए, फिर भी करते हैं। तो इंटीग्रेशन i बराबर a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब t स्क्वायर मतलब तो t का पावर 4 हो जाएगा, और प्लस 3, अच्छा माइनस में होता है सर इसमें, हाँ प्लस होता है, प्लस होता है, ठीक है, तो प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, तो 3 और a मतलब 1 तो लिखेंगे नहीं, b स्क्वायर मतलब t का, अच्छा एक क्यों होता है ना, तो t का पावर 6 हो जाएगा ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, तो t का स्क्वायर होगा तो t का पावर 4 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर का अब होगा 3a स्क्वायर b, तो मतलब ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, ठीक है, कितना समझ लीजिएगा, बाई में कितना हो जाएगा t का पावर 4 हो जाएगा और इंटू dt, ठीक है। उम्मीद करते इतना आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब सीधा सीधी बात है, सब में t के पावर 4 से जब डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा t का पावर -4 और ये हो जाएगा प्लस t स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 3
टी का पावर खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 3 टी का पावर -2, ठीक है, इतना ही होगा, इतना ही होगा, और इंटू डी टी। अब सबका इंटीग्रेशन करते हैं, सबका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी का पावर -4 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी का पावर -3/-3 और प्लस ये टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन TQ/3 और ये प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3t और ये प्लस 3 इंटू और इसका इंटीग्रेशन टी का पावर -1/-1, ठीक है। तो अब इसको जब आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा -1/TQ और ये हो जाएगा प्लस TQ/3 और ये हो जाएगा प्लस 3t और ये हो जाएगा -3/2, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेते हैं, सबका एलसीएम TQ हो जाएगा। तो अच्छा एलसीएम लेना जरूरी है, यही आंसर। अच्छा देखते हैं आंसर में क्या दिया है, कोई लेने का जरूरत नहीं, एलसीएम आंसर में इतना ही दिया हुआ है, इसी पे है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टी का वैल्यू पुट करते हैं। टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू है tan x, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे tan x पुट करिएगा तो ये हो जाएगा -1/tan3x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस ये tan3x/3 और ये हो जाएगा प्लस 3 tan x और -3/tan x। अच्छा एक बात बताइए, एक बात आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अच्छा इसका जो ये 3 साइड छूट रहा है, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तब अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, तो ये tan ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कॉट हो जाएगा और 1/3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इस दोनों में से अगर हम लोग 1/3 को कॉमन ले लें तो क्या होगा, इसमें क्या बचेगा, tan3x बचेगा और इसमें क्या बचेगा, 1/tan3x बचेगा माइनस के साथ। लेकिन 1/tan कितना होता है, cot होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे -cot3x, ठीक है। अब इसके बाद फिर प्लस, अब इस दोनों में हम देखिएगा तो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं तो बच रहा है कितना, बच रहा है इधर tan x और ये कितना बच रहा है -1/tan x, 1/tan x cot x, ये हो जाएगा -cot x, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और यही आपके बुक में आंसर भी दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सारा टाइप आपको समझ में आ गया। कुछ और टाइप है जैसे tan का पावर n का टाइप, cot का पावर n का टाइप, sec का पावर n का टाइप, ये सब आपको हम समझाते हैं और उसके बाद आज का क्लास खत्म होगा, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं। अच्छा इधर नहीं दिख रहा है क्या, एक मिनट थोड़ा सा इधर कैमरा घुमा देते हैं, इधर नहीं दिख रहा था, ठीक है। एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ते हैं, tan और cot के पावर में जब n रहे तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो tan और cot के पावर में अगर n रहे तो इसके लिए रिडक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। रिडक्शन फार्मूला होता है, मतलब इंटीग्रेशन का फॉर्म है, यहाँ पे सिर्फ फार्मूला टाइप से होता है, यहाँ फार्मूला पे वैल्यू बैठा है और उसके बाद इंटीग्रेशन निकालते हैं। जैसे कि अगर tan के पावर में n दिया हुआ है तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, tan का पावर n-1 x/n-1 करते हैं और इंटीग्रेशन में लिखते हैं tan का पावर n-2 और इंटू x और इंटू dx, ऐसे करके इसका इंटीग्रेशन करते हैं। और cot में भी सिमिलर बात रहता है, बस यहाँ जहाँ tan है वहाँ cot रख देते हैं, उसके पहले माइनस लगा देते हैं। आपको स्टार्टिंग से हम बताते आ रहे हैं कि cos क्या होता है, दूसरा बेईमान होता है, धोखेबाज होता है, इस पर सब बात सूट करता है। ये माइनस को हमेशा लेके चलता है, सी वाले में माइनस लगाते हैं इसलिए इसमें माइनस लगा है। बाकी सारा जो tan का फॉर्मूला है वही cot का फॉर्मूला है, tan में tan है, cot में cot है, ठीक है। तो ये रिडक्शन फार्मूला आपको याद रखना है, इसी पे ये क्वेश्चन बनेगा। आपको क्वेश्चन हम करा के दिखाते हैं, सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारा बात समझ में आ जाएगा कि क्या खेला बेला है, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26 हम आपको बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया इंटीग्रेट cot का पावर 4x इंटू dx। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग सीधा इसका रिडक्शन फार्मूला की मदद से सॉल्यूशन कर देंगे।
ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लेट मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन आई बराबर कॉट का पावर 4x dx है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सीधा फ्रॉम रिडक्शन फार्मूला, फार्मूला लिखना था, फ्रॉम रिडक्शन फार्मूला वी है, रिडक्शन फार्मूला की मदद से हम लोगों के पास क्या है, i इज इक्वल टू कॉट का पावर n, अच्छा पहले माइनस लगाते हैं, उसके बाद कॉट का पावर n माइनस 1, ठीक है। n माइनस n की जगह पे यहाँ कितना है 4 है, तो 4 माइनस 1 कितना 3 x बाई n माइनस 1 मतलब 3, ठीक है। और उसके बाद फिर माइनस, उसके बाद इंटीग्रेशन कॉट का पावर n माइनस 2, तो n माइनस 2 कितना 4 माइनस 2 मतलब 2 x इंटू dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये तो बन ही गया ना, इसमें सिंप्लीफाई क्या करना, माइनस कॉट क्यूब x बाई 3। और आप बताइए कॉट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो कॉट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है cos x, सॉरी cos नहीं cos s होता है, ठीक है। कॉट स्क्वायर, अच्छा कॉट स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक मिनट, कॉट स्क्वायर x किसका डिफरेंस, किसी का नहीं होता है। इसको एक काम करते हैं ना, हम इसको सीधा हम चेंज कर देते हैं, क्या cos स्क्वायर x माइनस 1, cos स्क्वायर x माइनस 1, इससे क्या फायदा होगा कि कॉट का जो डिफरेंशिएशन होता है cos होता है, यानी cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, cot x हो जाएगा, और 1 का हम लोग कर लेंगे तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ये i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस कॉट क्यूब x बाई 3, और उसके बाद माइनस ये हो जाएगा cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस x, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये फाइनली हो जाएगा माइनस 1 बाई 3 कॉट क्यूब x, और माइनस माइनस प्लस cot x, और माइनस माइनस प्लस x, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है। अगर यहाँ पे कुछ भी रहता 5 6 10 कुछ भी रहता तो क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 10 रहता तो यहाँ 10 माइनस 1 कर लेते हैं, और फिर यहाँ 9 हो जाता, यहाँ भी 9 हो जाता, उसके बाद फिर यहाँ 10 माइनस 2 8 हो जाता। 8 हो रहा तो क्या करते हैं, 8 जब होता तो क्या करते कि कॉट स्क्वायर x का पावर कितना कर देते, 6 कर देते, ठीक है। और उसके बाद फिर लिखते cos स्क्वायर x माइनस 1 का पावर 6, और फिर उसके बाद इसके जगह पे t पुट करते, मतलब इस तरीके से आगे हम लोग उसको सोल्व कर लेते, ठीक है। मेन जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही समझने वाला है कि रिडक्शन फार्मूला हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो जो फार्मूला है उसको एज इट इज लागू कर देते हैं, ठीक है। तो आपके मतलब बुक में इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया है, इसका पावर 10 थोड़ी दिया है, हमको तो मिला ही नहीं 4 के ऊपर वाला, तो इसलिए हम 4 का एग्जाम्पल लिए, ठीक है। देखिए cot का पावर 4, tan का पावर 4, cos का पावर 4 तक ही दिया है, तो उससे ऊपर दिया ही नहीं है, ठीक है। और 5 6 का एग्जाम्पल में भी बनाया है, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया, रिडक्शन फार्मूला की tan और cot का हम लोग कैसे यूज करते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि sec और cos का अगर पावर में n मिले, मतलब पावर में 2 4 5 6 मिले, तो हम लोग कैसे उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, इस चीज को अब हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट टाइप हम लोग सीखते हैं sec का पावर n हो और cos का पावर n हो, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जब sec का पावर n आएगा तो इसको लिखना है sec का पावर n माइनस 2 इंटू एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, और उसके बाद आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। और उसी तरीके से अगर cos है तो cos का पावर n माइनस 2 यहाँ होगा n माइनस 2 और इंटू cos स्क्वायर एक्स। अब इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है आपको थोड़ा सा बताते हैं। जैसे कि इस sec का पावर n माइनस 2 है और इंटू sec स्क्वायर एक्स है, तो इसके आगे जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो sec को क्या करेंगे 10 में बदलेंगे, ठीक है। sec स्क्वायर कर देंगे, इसको कर देंगे ऐसे sec स्क्वायर एक्स, और इसका पावर में लिख देंगे n माइनस 2 बाई 2 हो जाएगा इसका पावर,
अब इस सेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x, और इसका पावर कितना हो जाएगा n-2/2। ठीक है, अभी tan हो गया और इधर क्या है सेक स्क्वायर है ये है। क्या इस चीज को इतना नहीं लिखेंगे और फिर इसको इतना नहीं लिखेंगे, तो अब क्या होता है कि इस अब यहाँ पे इस tan को t पुट करेंगे तो इससे कट जाएगा और 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर 2 3 4 5 जो होगा उसको हम लोग एक्सपेंड करके उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हम बताए भी थे थोड़ा देर पहले जब क्वेश्चन में आया था, तो फिर भी कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन आपको हम करा देते हैं, क्वेश्चन आपको बना के हम बता देते हैं एक्सरसाइज से, और उसके बाद आज की क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 लिए हैं। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट सेक का पावर 4x इंटू डी एक्स। तो आपको जैसा कि अभी हम बताए हैं कि इसको कैसे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं, अभी आपको हम करके भी दिखा रहे हैं। सबसे पहले लेट हम लोग आई बराबर मान लेंगे कि ये इंटीग्रेशन सेक का पावर 4x इंटू डी एक्स है। ठीक है, तो अभी आपको बताया नहीं इसको कैसे लिखते हैं, सेक का पावर n-2 करके लिखते हैं। अभी आपको बताया था, तो बस वैसे ही लिखेंगे सेक का पावर n-2। तो यहाँ क्या है, मतलब 4 है तो 4 - 2 कितना जाएगा 2, यानी सेक स्क्वायर x और इंटू सेक स्क्वायर x। यहाँ 5 रहता है तो क्या लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते सेक क्यों लिखते हैं, n-2 करके लिखते हैं, और इधर जो बचता है वो लिखते सेक स्क्वायर लिखते। ठीक है, और इंटू डी एक्स, बस अब कुछ नहीं करना है। ये सेक स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही रखना है सेक स्क्वायर एक्स, और ये को सेक स्क्वायर एक्स से आप लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर। ये तो आप प्लस क्लास में पढ़े हुए हैं। एक्चुअली आपकी बुक में क्वेश्चन कोई दिया ही नहीं है 4 से ज़्यादा वाला, 5 6 पावर में दिया ही नहीं है क्वेश्चन, पता नहीं एग्जाम्पल में ही इसलिए हम 4 लिया, नहीं तो 5 6 वाला आपको करके हम दिखा देते। अब क्या करते हैं हम लोग, स्टैंड को टी पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट tan x इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से dx बराबर कितना आता है dt बाई सेक स्क्वायर x आता है। तो I बराबर कितना आ जाएगा, I बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x और इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा टी स्क्वायर और इंटू हो जाएगा dt बाई सेक स्क्वायर x। तो इससे ये कट जाएगा और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का और इंटू कितना dt, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t और प्लस ये हो जाएगा tq बाई 3। t का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा tan x और ये हो जाएगा 1/3 tan क्यूब x। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार हम लोग आंसर को चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, इतना ही आंसर है, तो कुछ नहीं था इसमें। ये टाइप भी आप समझ गए, पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जितने टाइप के इंटीग्रेशन आपको इस चैप्टर में पढ़ना था सारे टाइप का हम बता चुके हैं। अब आप बुक उठा करके क्वेश्चन बनाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, इसका गारंटी है। ठीक है, एक दो भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, इस चैप्टर का 100 का 100% क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, और अगर किसी का आंसर नहीं मिलता तो वो आंसर गलत दिया है आपका, अगर प्रोसेस सही है तो, क्योंकि ये इंडिफरेंट इंटीग्रल है। ठीक है, इसमें घबराना नहीं है, थोड़ा बहुत आंसर इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।